Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aksar Faz. I am a student of MLT department. Today my presentation topic is blood culture test. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटेंट को कि हम इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि हम ब्लड कल्चर टेस्ट होता क्या है बेसिकली हमारे पास। फिर हमारे पास आता है कि इसके पर्पसेस क्या है। फिर उसके बाद इसके प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे और ये हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं और सबसे लास्ट में हम इसके रिजल्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि ब्लड कल्चर टेस्ट जो है ये हमारे पास एक ऐसा ब्लड टेस्ट होता है जो कि हम परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम ब्लड सैंपल लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज हुई है वो किस वजह से हुई, वो बैक्टीरिया की वजह से हुई, किसी फंजाई की वजह से हुई है या किसी और पैथोजन की वजह से हुई है। और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जर्म आइडेंटिफिकेशन भी होती है इसमें कि कौन से जो है वो बैक्टीरिया ने या फंजाई ने हमारी बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन कॉज की है। उसके लिए हम फर्दर क्या ट्रीटमेंट करिए, उसके लिए हम फर्दर और कौन कौन से टेस्ट जो है वो उसके लिए इफेक्टिव होंगी हम ये देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि हम ये इस टेस्ट के पर्पसेस क्या है हमारे पास। तो इस टेस्ट के जो पर्पसेस है वो हमारे पास तीन जो है वो बेसिक पर्पसेस है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पेशेंट के जो बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली किस वजह से है, वो किसी फंजाई की वजह से है या वो किसी बैक्टीरिया की वजह से है। देन उसके बाद जो है हम जर्म आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं, डिस्कस करेंगे। जर्म आइडेंटिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो उसका स्ट्रैंड क्या है, वो जो है उसकी कौन सी जर्म, उसका स्पेसिफिक कौन सी जर्म या कौन सी बैक्टीरिया कौन सी उसकी वायरस की वजह से जो है ये इन्फेक्शन कॉज हुआ है। और मॉनिटरिंग में हम ये देखेंगे कि भाई हम इस टेस्ट को हम बार बार रिपीट करेंगे और हम देखेंगे कि जो ट्रीटमेंट हम इसके लिए कर रहे हैं वो बॉडी में इफेक्टिव है नहीं है, उससे हमारे पास पेशेंट में उसकी जो हेल्थ में जो है कोई प्रोग्रेस कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए हम बार बार जो है वो मॉनिटरिंग के लिए बार बार टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे कि हम एटलीस्ट दो सैंपल्स जो है वो हम ब्लड सैंपल्स लेंगे, ठीक है, और डिफरेंट वेन से। उसके बाद हमारे पास जो मेडिकल प्रोफेशनल है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या हमारे पास जो फ्लेबोटमिस्ट है वो हमारे पास क्या करेगा कि जो आर्म होते हैं आर्म पेशेंट का जो आर्म होता है उसमें 2 इंच के पास से हमारे पास टॉर्निकेट जो है उसको हम टाई करेंगे ताकि हमारे पास जो ब्लड में जो वेन जो है वो हमारे पास प्रोमिनेंट हो जाए, उसमें जो ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज हो जाए ताकि हमें ब्लड टेकिंग में आसानी हो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम किसी भी एंटीसेप्टिक से जो है वो स्किन को जो है वो हम उसको जहाँ से हम प्रिक साइड को जो है वो हम साफ करेंगे ताकि वहाँ पे हमारे पास कोई भी कंटेमिनेशन वगैरह कुछ भी हो ताकि वो हट जाए और हमारे हमें ब्लड सैंपलिंग के दौरान कोई भी मसला या कोई भी जर्म वगैरह ना हो वहाँ पे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम नीडल को जो है सबसे पहले हम उसको स्किन में इंसर्ट करेंगे, देन उसको फिर हम वेन में आराम से लेकर जाएंगे ताकि और अगर ऐसा मतलब हमने गलती से ज्यादा इधर उधर कर लिया तो इस वजह से पेशेंट को जो है वो हेमाटोमा हो सकता है या कोई और भी रैशेज वगैरह कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने जहाँ पे हमने प्रेक किया है वहां पर हम जो है बैंडेज या कोई भी इस तरह की जो स्वॉब वगैरह कोई भी ऐसे कॉटन वगैरह जो है वो हम अप्लाई करेंगे उस एरिया पे ताकि जो है वो हमारे पास जो ब्लड की फ्लो है वो तो डाउन ड्रॉन फॉल मतलब वो बाहर की तरफ जो है फ्रिज की तरफ आना शुरू हो जाए। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कलेक्टेड जब हमारा जितना ब्लड हमें टेस्ट के लिए चाहिए होता है वो अगर वो हमारे पास कलेक्ट हो जाए सिरिंज में आ जाए देन नीडल को हम जो है आराम से जो है वो रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है कि हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। जो हमने सैम्पलिंग कर ली, ठीक है, अब उस टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करेंगे। तो ब्लड कल्चर टेस्ट को जो है वो
कोई भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है सबसे पहले हमारे पास क्या करेगा कि उस सैंपल को जो है वो डिश में, जिसको हम कल्चर कहते हैं, उसमें जो है वो रखेगा, ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर सके, उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन हो, जिसमें जो है वो आसानी से जो है ग्रोथ कर सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उस डिश को जो है वो वीकली या डेज, दिन में एक दफ़ा, 2 दफ़ा या फिर वीकली हम उसको चेक करेंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, या अगर हुई है तो कौन सी उसकी बैक्टीरिया की कौन सी ग्रोथ हुई है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो अगर जर्म की जो है वो जो हमने वो की हो, उसकी अगर हमारे पास ग्रोथ हो गई, देन उसको हम फाइनल फर्दर उसको हम इसकी हम एनालिसिस करेंगे और उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हम जब हमारे पास हफ्तों बाद या फिर कुछ दिनों बाद हमारे पास टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, जो कि हमने कल्चर किया था उसका रिजल्ट आ जाए, तो उसके बेस पर, उसी रिजल्ट के बेस पर जो है वो फर्दर हम उसकी जर्म की जो है वो डिटेक्शन करेंगे, उसकी फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लड में जर्म जो है वो प्रेजेंट है, और इसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन कॉज हुए है। और अगर हमारे पास जो है रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो है वो कोई जर्म प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन में हम वो करेंगे कि इसकी कंक्लूजन ये है कि जो ब्लड कल्चर टेस्ट जो है ये हम परफॉर्म करते हैं ब्लड में हमारे पास जर्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि हमारे पास दिन भी ले सकता है, वीकली भी हम उसको वो कर सकते हैं, और इसके लिए कोई ख़ास प्रेपरेशन, कोई ऐसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होती। और इसको हम जो है इसके लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है, ये हम बच्चों में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम बड़ों में भी कर सकते हैं, और इसके लिए कोई ऐसी, और ये हमारे पास जो है वो हर तरह के इन्फेक्शन को या फिर जो है वो बीमारियों को जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन हम इससे कर सकते हैं। सो ये था हमारा प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच।